नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयंग रक्षामा, जो रावण की कहानी है। आज सुनिए इसका अध्याय 23, जिसका शीर्षक है शूर्पणखा का प्रेम। दिग्दिगंत में घूम फिरकर रावण ने पृथ्वी की राजनैतिक और सामरिक सत्ताओं को अपने मन में तौल लिया। दंडकारण्य के रक्षपाल खरदूषण को और नमिषारण्य के रक्षपाल मारीच और सुबाहु को आवश्यक गुप्त निर्देश दिए। फिर वो खूब सावधानी से लंका में लौट आया। अंतःपुर में रक्ष महिषी मंदोदरी ने रावण का भव्य स्वागत किया। मिलन यामिनी मधु यामिनी की भांति व्यतीत हुई। सुप्रभात हुआ। वो धर्म और राजनीति दोनों में सार्वभौमता की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था। जिस बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने प्राणाधिक पुत्र मेघनाद को मृत्युंजय रुद्र के सानिध्य में भेज दिया था, सर्वत्र अपनी रक्ष संस्कृति का डंका पीटना था। पर अभी तक ऋषि कुमार और 7 द्वीपों का अधिपति ही था, किंतु अब वो पृथ्वी भर के नृवंश का महिदेव बनना चाह रहा था। रात्रि में ही उसने अपने सब राजपुरुषों और राक्षस महज्जनों को भोर में ही सभा करने की आज्ञा दे दी थी। अब वो प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर ज्यों ही सभा भवन की ओर प्रस्तुत हुआ, तभी मंदोदरी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे रक्षेंद्र से कुछ निवेदन करना है। रावण ने कहा, किंतु मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। क्या अगस्त की बात है? मंदोदरी ने कहा, है तो। रावण ने कहा, किस संबंध में? रक्ष राजकुमारी शूर्पणखा के संबंध में। वो विद्युत जी उसे प्रेम करने लगी है। बुरा क्या है? विद्युत जी एक ऊंचे वंश का तरुण दानव कुमार है, सुंदर और सभ्य है। यदि वो उससे प्रेम करती है तो मैं उसे अनुमति दूंगा। पर मैं समझती हूं कि वो लड़की अभी प्रेम के तत्व से नितांत अनभिज्ञ है। वो तो उससे विवाह करने को आतुर हो रही है। तो क्या शूर्पणखा से तुम्हारे इस संबंध में कुछ बात हुई है? बस इतने ही कि वो उससे प्यार करती है। तो प्रिय, तुम क्या चाहती हो? मंदोदरी ने कहा, केवल यही कि रक्षेंद्र इस पर ध्यान दें। असंभव नहीं कि एक दिन योग्य पात्र हम उसके लिए पा जाएंगे। और उसका प्रेम? मंदोदरी ने कहा, मुझे लगता है कि यह बचपन का ज्ञान है। रावण ने कहा, प्रेम और जीवन के तथ्य का उसे अनुभव होना चाहिए। इसके लिए एक युक्ति यह हो सकती है कि वो एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हमें ढूंढना चाहिए जिसके साथ बिना ही विवाह किए वो भाग जाए। प्रेम और जीवन का सब अनुभव उसे हो जाएगा। वो स्वयं अपना पति चुन सकने में समर्थ होगी। ऐसे किसी एक पुरुष पर दृष्टि करो, मैं भी देखता हूं। और एक बार फिर वो मंदोदरी को आलिंगन कर तेजी से चला गया। खूब घने काले बाल, चमकती हुई काली आंखें, एक निराला सा व्यक्तित्व, गहन अहमन्यता से भरपूर, रानी के समान गरिमा, पिघले हुए स्वर्ण सा रंग, आदर्श सुंदरी नहीं होने पर भी एक भव्य आकर्षण से ओतप्रोत, आंखों में झांकती हुई स्थिर दृढ़ संकल्प प्रतिमा, कटाक्ष में तैरती हुई तीखी प्रतिभा और उत्फुल्ल होठों में विलास करती हुई दुर्दम्य लालसा। ये था शूर्पणखा का व्यक्तित्व। प्रतिक्रिया के लिए सदैव उद्यत और खुद पर ही निर्भर, लंबी, तनवंगी, सतर और अचंचल। राक्षसेंद्र रावण के सामने आकर उसने शालीनता से कहा, जय तु देव, जय तु आर्य। मेरे लिए रक्षेंद्र का कुछ आदेश है? रावण ने कहा, तेरे ही कल्याण के लिए। तू राक्षेंद्र की प्राणाधिका इकलौती बहन है। शूर्पणखा समझी नहीं, बोली, कुछ विशेष बात है? हाँ बहन, मुझसे महर्षि मंदोदरी ने कुछ कहा है। यही कि रक्षेंद्र। रावण ने उसे रोका। अच्छा, बैठ और ये बता, ये विद्युत जिह्व कौन है? शूर्पणखा शर्मा गई। वो बोली, वो एक प्रियदर्शी दानव कुमार है।
रावण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू उससे प्यार करती है? हाँ, करती हूं। तो लजाती क्यों है? तेरा चरित्र निर्मल है। प्यार न अपराध है न पाप। जो सत्य है वो कह। क्या वो तुझे मिलता है? बार बार मिलता है? हाँ, आता रहता है, पर मुझसे कभी कभी मिलना होता है। ऐसा क्यों? महिषी और मातामह को ये अच्छा नहीं लगता। क्यों भला? महिषी प्यार को स्वप्न कहती हैं और सदैव मुझे डराती हैं। उनका कहना है कि किसी पुरुष को प्यार करने से जीवन का प्यार नष्ट हो सकता है। किंतु तू क्या समझती है? मैं कुछ नहीं समझती। मातामह की बात कुछ और है। वो क्या है? उनके विवाह करने की आयु बीत चुकी है। वो कहते हैं कि प्रेम एक धोखा है। रावण उसके पास चला गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, अच्छा, क्या विद्युत से तू विवाह करना चाहती है? निसंदेह मैं चाहती हूं कि मैंने जो निर्णय किया है उसमें रक्षेंद्र बाधा न डालें। बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तू अपने जीवन को क्या वास्तव में प्यार करती भी है। तू विद्युत जी को प्यार करती तो है, उससे विवाह कर, किंतु वो उपयुक्त पुरुष है या नहीं ये अवश्य देख। रक्षेंद्र क्या कहना चाहते हैं? प्रजंग को देखा है तूने? मेरी सेना का एक तरुण गुल्मपति है, तेजस्वी और मेधावी, चीते की भांति चंचल, हौर नगर के अभिजात दैत्य कुल का है। तो मुझे उससे क्या? तू उसके साथ कुछ दिन के लिए भाग जा, इससे तुझे लाभ होगा। दुनिया की ऊंच नीच का ज्ञान हो जाएगा, तेरा मस्तिष्क और हृदय विस्तृत हो जाएगा। यह भी संभव है कि तू उसे ही प्यार करने लगे और उसी से विवाह कर ले। शूर्पणखा ने कहा, परंतु मैं तो विद्युत जी को प्यार करती हूं। रावण ने अब अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, उसके पारिवारिक जीवन के संबंध में तू कुछ नहीं जानती। इतना ही जानती हूं कि उसका पिता चिर प्रवासी है, घर नहीं लौटा है, और उसकी माता ने एक दुष्चरित्र और जुआरी दैत्य को घर में डाल लिया है। अब वे दोनों उसके वैरी हैं। उन्हें भय है कि अब वो समर्थ होकर उनसे अपने पिता की संपत्ति न छीन ले। वे उसे खपा डालने पर तुले हैं। इससे वो भागकर लंका में आ छिपा है। वो एक उपेक्षित और अनादृत पुत्र और निराश्रय पुरुष है। रावण ने कहा, क्यों न उसे बुलाकर अपनी योग्यता प्रमाणित करने का अवसर दिया जाए। बहन शूर्पणखा, क्या तू उसे यह संदेश तू नहीं भेज सकती? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? वो छिपकर रहता है। कहां रहता है मैं नहीं जानती। अपनी सुविधा अनुसार आता है। वो जब तक आए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। क्या वो तुझ पर विश्वास नहीं करता? अपने भेद तुझसे छिपाता है। उसने अपना गुप्त स्थान मुझे बताना चाहा था, पर मैंने ही रोक दिया। उसे अपने सौतेले बाप का भय है, जो उसे मारकर अपनी राह का कंटक दूर करना चाहता है। फिर लंका में कालिकेयों का मौन मित्र है। कालिकेय तो राक्षसों के शत्रु हैं ही। उसने अपनी कुछ गुप्त बातें मुझे बताई हैं। एक प्रकार से उन्हीं पर उसका जीवन मरण निरर्थक है। मैं ही उसका गुप्तवास नहीं जानना चाहती। तब तो उसके आने तक हमें रुकना ही होगा। किंतु क्या रक्षण, उसका मणिमहालय में स्वागत करेंगे? अवश्य बहन, क्यों नहीं करेंगे।